तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लगा हूँ SSC GD 2024 के टारगेट कर क्योंकि 2024 में जो आप लोग इस तरह के प्रश्न मिलने वाला है, जो मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ किस तरह का प्रश्न मिलने वाला है। तो GK GS इस प्रश्न में प्रीवियस ईयर के बेसिक पर आप लोग मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा जो किस तरह के प्रश्न बार बार SSC के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्लास मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है। इसके बाद दूसरा क्लास आएगा, ज़रूर देख लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों का अन्य स्क्रीन में आने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिए, जो SSC GD 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इस तरह के आप लोगों का ऑप्शन मिलने वाला है एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन में क्या है? प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है अरब सागर, और तीसरा ऑप्शन क्या है? दक्षिण चीन सागर, और चौथा ऑप्शन क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है गंगा नदी के जल निकाय। ठीक है, जाके गिरती है। तो गंगा नदी के बारे में कुछ लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि किस तरह के गंगा नदी कौन सा राज्य होकर गुजरते हैं। तो देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो आप मैप में देख पा रहे हैं, जो भारत के मैप यहाँ पर देखिए कितने राज्य होकर गंगा नदी गुजरती है। तो कुल 5 राज्य होकर गुजरते हैं। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ निकलकर गंगा नदी का जल जाके मिलता है। तो देखिए उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल होकर एक गंगा नदी गुजरते हैं। और एक देश के साथ जो जाके मिलते हैं भारत और बांग्लादेश होकर। तो देखिए बांग्लादेश, भारत से बांग्लादेश होकर गुजरते हैं गंगा नदी। और इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किमी यानी कि किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो SSC GD 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी दोस्तों? तो माइकल डायर को हत्या की थी, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो उधम सिंह कौन थे? तो उधम सिंह 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें इनके पिता और इनके परिवार मारा गया था। तो इसीलिए वो बदला लेने के लिए जनरल डायर को मारा गया था उधम सिंह द्वारा। तो एक प्रश्न पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने साल वर्ष में हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में 13 अप्रैल को घटना घटा हुआ था पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार देश को दिया जाता है। तो इस खाली जगह पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए द्रोणाचार्य खेल जो पुरस्कार है तो किसको दिया जाता है? तो टीम के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। तो 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। और टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग को एडिशनल याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है टीम को बेस्ट खिलाड़ी का, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं SSC GD में। देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिला द्वारा किया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाका में जो महिला द्वारा एक नृत्य होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो नृत्य का नाम है मटकी नृत्य। ठीक है, तो प्रश्न 2022 में पूछा गया था SSC GD से। ठीक है, देखते हैं जो 2022 से रिलेटेड इस तरह का प्रश्न 2023 में और 2024 में किस तरह का प्रश्न आने वाला है, तो जान लेते हैं। तो देखिए नृत्य यहाँ पर दिया हुआ है। केरल का नृत्य क्या क्या है? तो देखिए केरल का नृत्य कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य है। और ओटम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर दिया हुआ है देखिए कालियट्टम और पदयानी, ये केरल के नृत्य है। तो जरूर आप लोगों को एडिशनल
याद रखना है जो ये सब नृत्य कहाँ से कौन सा राज्य से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल को जो नृत्य क्या है, देखिए काठी, गंभीरा, ढोली, चतरा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि, ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल के नृत्य है, फेमस नृत्य है। और देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है, घटामाला, मोहिनीअट्टम यही भी शास्त्रीय नृत्य है, कुंभी ये भी शास्त्रीय नृत्य है, और सिद्धि और मधुरी ये सब क्या है, आंध्र प्रदेश के नृत्य है। गुजरात के नृत्य देख लेते हैं, गरबा, डंडिया, टिप्पणी, जोड़ीयूइन और भवई, रासलीला, लस्ता, पनिहारी आदि क्या है, गुजरात के ये बेस्ट नृत्य है। तो आप लोगों का याद रखना है जो किस तरह के इस तरह के जो आप सवाल में प्रश्न देखेंगे तो ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जो केरल का नृत्य क्या है, पश्चिम बंगाल का नृत्य क्या है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, खिलाड़ी और उनके जन्म के राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है। तो देखिए यहाँ पर खिलाड़ी हैं और उनके राज्य के नाम दिया हुआ है, तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा गलत मिलान है, ठीक है। तो देखिए सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से, तो यही सही है। अंजू चोपड़ा नई दिल्ली, ये भी सही है। मिताली राज और साइना नेहवाल हरियाणा से, तो ये 3 जो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं ये सही है, पर यहाँ पर मिताली राज ये गलत मिलान है। इसका यहाँ पर गलत पूछा गया है दोस्तों। आप लोग देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, गलत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिताली राज। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न जरूर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कौन सा प्रश्न आया हुआ है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो देखिए ऑप्शन 1 में क्या है, एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक। तो देखिए ऑप्शन इसका 2 नंबर सही होगा, ठीक है। 2022 के एक करंट अफेयर के रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया था संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाने जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महादेश में मनाई जाती है। तो हिंदू माह जो गौतम बुद्ध के जो पूर्णिमा तिथि मनाया जाता है, तो कौन सा मंथ में मनाया जाता है। तो आप लोग के इस तरह के प्रश्न जरूर याद रखना है, क्योंकि एसएससी जीडी में ये प्रश्न जरूर पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत निकोकॉब को हराकर कांस्य पदक जीता था। दौलत नियोजाकोव को हराकर जो कांस्य पदक जीता था, तो कौन से, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के स्थापक थे। तो ऑप्शन ए में क्या है, प्रवेशन द्वितीय जो है ये तो नहीं होंगे। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं 3 में, इसका राइट आंसर क्या है, बिंद शक्ति, ठीक है। तो बिंद शक्ति थे जो वाकाटक राजवंश के शासक थे। और वाकाटक राजवंश के जो पहले शासक की बात करें तो प्रथम थे प्रवर्षण प्रथम, ठीक है। आप लोगों को जरूर ये सब प्रश्न याद रखना है, किस तरह के प्रश्न 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 50वें आर्टिकल, ऑप्शन 2 में क्या है, 53वें आर्टिकल, ऑप्शन 3 में क्या है, 91 आर्टिकल।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है 51, 51 में आर्टिकल में पूछा गया था, अनुच्छेद के परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में 2022। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी डैश मुद्रा भी कहा जाता है। तो कौन सा कहा जाता है? तो दो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो कानूनी निविदा का इसे क्या कहा जाता है? कानूनी निविदा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र डैश है। तो रासायनिक सोडा का एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कि आप लोग को याद रखना है ये रासायनिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सोडा है, रासायनिक सूत्र है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, जरूर आप लोग को याद रखना है किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी लंबी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए में क्या है? भूटान, ऑप्शन 2 में क्या है? बांग्लादेश, ऑप्शन 3 में क्या है? म्यांमार, ऑप्शन 4 में क्या है? नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल ये जो प्रश्न पूछा गया था, तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सेल, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहेंगे ONGC, भेल, ये सब क्या है? कंपनी का एक उदाहरण है। पर जो आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में NSC है, एक कंपनी का उदाहरण नहीं है। किस तरह के प्रश्न एसएससी एग्जाम में आ रहे हैं जरूर देखिएगा। तो देखिए नवंबर 2022 तक की स्थिति अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी जीडी 2022 में एक करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था जो राष्ट्रवादी दल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे 2022 के? तो शरद पवार थे। एसएससी जीडी में पूछा गया था। अभी जो वर्तमान में 2023 के जो मल्लिका अर्जुन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, क्या है? मल्लिका अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो 16 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो प्रश्न इसके आगे कौन सा प्रश्न देखें, जो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पर पूछ लिया गया है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के कंट्रीब्यूट से बहुत इस तरह के प्रश्न अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ओलंपिक जो नीरज चोपड़ा थे, तो भाला फेंककर कितने दूर फेंके थे? तो 87.58 मीटर फेंके थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था जो केरल राज्य का जो कथकली नृत्य है, तो किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 में 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2,
कलामंडलम बसुपिरासो रेड्डी को मिला था। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डेस बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो राजा बनने के बाद जो अशोक ने कलिंग पर अपना विजय पताका फहराए थे, तो कितने वर्ष बाद? तो 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद। तो जरूर आप लोग को याद रखना है, ये सब प्रश्न जरूर आप लोग को रिपीट हो सकता है एसएससी जीडी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो आप लोग को ये प्रश्न जरूर मिलने वाला है आप लोग स्टार मार के ये प्रश्न आप लोग दिखाने जा रहा हूँ कि इस तरह का प्रश्न 2022 में हर शिफ्ट में मिल रहा था। ठीक है, तो 2024 में जरूर ये प्रश्न मिलने वाला है आप लोग के एग्जाम में। तो पंचवार्षिक जो अंतिम पंचवार्षिक योजना था दोस्तों, तो 12वीं क्या था योजना था? 12वीं, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जरूर आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वो पर्यावरणीय घटक नहीं है? यहाँ पर नहीं है बोला हुआ है, जो वातावरण पशुओं के मुक्त होने की दर तय करते हैं। तो देखिए ऑप्शन आप लोग देखकर आंसर ठीक करना है। आप लोग गलत आंसर देंगे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 4 आप लोग प्रश्न आंसर गलत कर देंगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी, ताप, आर्द्रता। तो इसका देखिए जो पर्यावरण, ये सब क्या है? तीनों पर्यावरण पर घटक है। और यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या तो नहीं है पर्यावरण। 19 में गांधी जी ने देश के विरोध सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1 में क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रौलाट एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रौलाट एक्ट। तो जरूर आप लोग को याद रखना है जो रौलाट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, पटियाला। पटियाला कहाँ है दोस्तों? पंजाब में पटियाला है। ठीक है, पंजाब में पटियाला एक शहर है। तो पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल का स्थान है, स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो 2022 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन 1 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है, जरूर आप लोग याद रखना है जी किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जरूर आप लोग इस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मिलने वाला है। तो देखिए करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया था, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला एक त्यौहार है। 2022 में ये डेस महीने में मनाया गया था। ठीक है, तो 2022 में कौन सा महीना में ये मनाया गया था? ये प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों, रक्षाबंधन। देखिए इस तरह के कौन सा लेवल से प्रश्न पूछ रहा जा रहा है आप लोगों का। जरूर 2023 के देखना है जो रक्षाबंधन कौन सा महीना में मनाया गया है, जरूर याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अगस्त में। ठीक है, अगस्त में रक्षाबंधन 2022 मनाया गया था। तो आप लोग का सवाल है जो 2023 में कौन सा महीना में रक्षाबंधन जो उत्सव है मनाया गया था, त्यौहार है, कौन सा महीना में मनाया गया था? ये प्रश्न जरूर देख के जाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर एस लिखिएगा, क्योंकि मैं ये पहला जीके का मैं 2024 के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसके बाद आप लोगों का प्रीवियस ईयर बेसिक प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है जी, कौन सा प्रश्न आ रहा है बार बार एग्ज़ाम में। तो इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का
इस चैनल पर आप लोग SSC GD के जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।